हेलो क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज हम पाठ 11 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दुख। आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, अपनी किताब को खोल के भी देख सकते हैं, और इसके लेखक हैं यशपाल। तो आज हम इस वीडियो में हम यशपाल जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस अध्याय में और अपने जीवन में देश के लिए और उपन्यासों में, कविताओं में, कहानियों में क्या योगदान दिया है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। लेखक परिचय। यशपाल जी एक प्रसिद्ध कहानीकारक रहे हैं। जब हम यशपाल जी के बारे में बात करते हैं, वो एक कहानीकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। श्रेष्ठ मतलब बहुत बड़ी बड़ी कहानीकारों में, बहुत बड़े कहानीकारों में प्रेमचंद के पास सबसे महत्वपूर्ण स्थान यशपाल जी को प्राप्त है। तो कहानीकारों में सबसे पहले प्रेमचंद जी को स्थान मिला है हिंदी साहित्य में। उसके बाद जो अगला स्थान या उनके पास जो जिस व्यक्ति को कहानियों के लिए जो प्रसिद्ध माना जाता है या काबिल समझा जाता है प्रेमचंद के बाद, वो है यशपाल जी। उनकी शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं, उनका जन्म क्या है, 1930 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था, मतलब फिरोजपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उच्च शिक्षा उन्होंने लाहौर से प्राप्त की। ये उनकी शिक्षा के बारे में है। उनका जन्म 1930 में हुआ है और उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं प्रारंभ की जो शिक्षा है या एजुकेशन है वो अपने फिरोजपुर स्थानीय विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, और उसके बाद उस शिक्षा के लिए वो क्या चले गए, लाहौर क्या वो चले गए। अब उनके हम योगदान के बारे में बात करेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय मतलब बहुत ही एक्टिव रूप से भाग लिया है तथा अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। तो स्वतंत्रता के जो काम में उन्होंने योगदान दिया है, और इसमें उन्होंने भगत सिंह जो महान हमारे योद्धा रहे हमारे स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, उनके साथ उन्होंने मिलकर स्वतंत्रता के जो संघर्ष रहा है उसमें उन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण योगदान को दिया है। उन्होंने कई वर्षों तक विलव जो शब्द है यहाँ पे, उस पत्रिका का क्या उन्होंने संपादन भी किया है, और 1977 में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो जो पत्रिका जो यहाँ पे लिखी गई है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू प्रोनाउंस, यू कैन जस्ट प्रोनाउंस इट, विप्लव। जो पत्रिका जो उन्होंने लिखी है उसके लिए क्या बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके लिए काफी माने जाते हैं, और क्या है उस पत्रिका को लिखते हुए उनका क्या है सफल संपादन भी किया गया है। और 1977 में या 1977 में उनका क्या हो गया, स्वर्गवास या उनकी क्या है मृत्यु हो गई। अब हम उनकी रचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। उनके उपन्यास, कहानी संग्रह, अगर हम दो चीज है यहाँ पे है, तो उपन्यास के बारे में जब हम देखेंगे तो उनके देशद्रोही उपन्यास उन्होंने लिखा है। दादा कामरेड उन्होंने उपन्यास लिखा है। झूठा सच उन्होंने उपन्यास लिखा है। दिव्या और तेरी मेरी उसकी बात, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो उनकी रचनाओं में है। फिर अगर हम उनकी कहानी संग्रह के बारे में बात करें, उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह उस प्रकार से है ज्ञानदान, फिर नेक्स्ट है तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी। ये कहानी संग्रह में उनका योगदान है। उनकी आत्मकथा शिवालोकन के नाम से भी जानी जाती है। तो शिवालोकन जो बुक है या पत्रिका है, उसमें क्या है, उनकी जो आत्मकथा है, उनकी जो जीवन शैली है, उसके बारे में क्या हम देख सकते हैं। तो शिवालोकन, यू कैन रिमेंबर इट। उनकी भाषा प्रसाद युक्त और शैली कलात्मक है। उनकी कहानियों में एक और मन की कोमल एवं यथार्थ अनुभूतियों का वर्णन मिलता है, तो दूसरी और वास्तविक तथ्यों का चित्रण प्राप्त होता है। जब हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उनकी किसी भी कहानी में हमें दो चीजें क्या है हमें दिखाई देगी। पहली चीज एक मन की
कोमलता, जो मन की जो कोमलता है उसके विषय में आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ जो चित्रण उन्होंने उसमें क्या है, जो वास्तविकता के जो चित्रण है, तो कोई भी जो उन्होंने चित्रण उसमें लिया है, उन चीज की जो वास्तविकता है, उनके रियलिटी में जो कुछ चीजें होती है, उन चीजों के बारे में क्या उनकी कहानी में मिलता है। तो दो चीज, मन की कोमलता और दूसरी तथ्यों की जो वास्तविकता या तथ्यों की जो रियलिटी होती है, उस विषय में क्या है, हमें उनकी कहानियों में उन चीजों का क्या चित्रण मिलता है। उन्हें तेरी मेरी उसकी बात नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो जो उन्होंने साहित्य लिखा है तेरी मेरी उसकी बात, उसके लिए उन्हें क्या मिला है, अकादमिक पुरस्कार या नोबेल प्राइज उन्हें क्या है, मिला हुआ है या मिला था। तो जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कवि यशपाल ने लिखा है, उसका नाम है दुख, पाठ 11 या 11। इसमें क्या है, दुख एक भावना प्रधान कहानी है। दुख के जो पाठ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अगले वीडियो में, उसमें एक भावना को, जो इंसान की जो भावना है उसमें क्या है, भावना को दर्शाया गया है। यह कहानी मानव मन की यथार्थ अनुभूतियों पर आधारित है। अनुभूतियां मतलब रियलिटी, जो इंसान की जो मन की जो अनुभूति का मतलब है फीलिंग्स, अनुभूति का जो मतलब है फीलिंग्स, जो इंसान की जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, उसके मन की जो भावनाएं हैं उसके विषय में क्या है, इस पाठ में क्या है, दर्शाया गया है। कहानीकार यशपाल जी ने दुख के बनावट एवं स्वाभाविक स्वरूप का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो इस जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो चीजों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक, जो इंसान स्वाभाविक जो दुख होता है, जो रियलिटी में जो पेन होता है या जो दुख इंसान फेस करता है या जो दुख से इंसान जाता है, उसके बारे में बताया गया है इस पाठ में। दूसरी जो साथ ही साथ जो बनावटी जो दुख होता है, जो इंसान क्या है ऐसी बनावटी में करते कि मैं दुखी हूँ, बनावटी दुख और स्वाभाविक दुख, इन दो चीजों के बारे में क्या है, जो हम पाठ अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, उसके बीच इन दो चीजों को क्या है उस पाठ में या उस चैप्टर में हम क्या देखने जा रहे हैं या देखेंगे। इससे कहानी की सूक्ष्म सृष्टि एवं गंभीर चिंतन शक्ति का परिचय मिलता है। तो इसमें हम क्या है, जो कहानी की जो गंभीरता है या सूक्ष्म सृष्टि के बारे में क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मोस्टली आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि ने एक जो स्वाभाविक जो रियलिटी में जो दर्द होता है या दुख होता है उसके बारे में बताया गया है, और एक जो इंसान लोग जो बनावटी जो दुख बनाते हैं उसके बारे में क्या है वर्णन किया गया है। तो इन दो चीज़ों के बारे में क्या है हम उस अगले पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो यह इस वीडियो में हमने लेखक के बारे में पढ़ा है, इसमें कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं फॉर योर होमवर्क, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और आई वांट यू टू राइट। मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों के उत्तर को लिखें और क्या लिख के क्या मुझे क्या है स्पिलन में या व्हाट्सएप में क्या है दे दें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है, यशपाल जी ने किसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया था। सेकंड है, यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा है, यशपाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, तो यहाँ मैंने दोनों पूछा है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। यशपाल जी के विचार कैसे थे, वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह में कौन कौन से नाम आते हैं। शिवालोकन क्या है, यशपाल जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यशपाल जी द्वारा रचित उपन्यासों में कौन कौन से नाम आते हैं। उन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मान मिला है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, आपको इनके उत्तर देना है और आप स्पिनलन में व्हाट्सएप में क्या है दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।